अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदनान सजाद और मैं हूं कदस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट को तबादले की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमन रफत को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सदारत में इजलास, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सोमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक। ISPR के मुताबिक फतेह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। मशक का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। हेडलाइंस आपने जानी, इलाकाई खबरें शामिल करें। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ में एक गरीब फैमिली की गाय चोरी होगी, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट दर्ज होने और मुल्जमान नामजद होने के बावजूद ताहल रिकवरी अमल में नहीं लाई जा सकी। मुतासरा फैमिली के मुताबिक इस वाक़े में बाज़ पुलिस एहलकार भी मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, जिसके बायस मुकामी पुलिस मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। इंसाफ के असूल के लिए मुतासरा शहरियों ने जनाब प्रेस क्लब कमीर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हम मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके फौरी रिकवरी यकीनी बनाया जाए और मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। DPO साहिवाल उस्मान टीपू, RPO साहिवाल, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की जाती है। मज़ीद अहवाल मुतासरा फैमिली की ज़ुबानी। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਈਏ? ਜਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜ਼ਾਦ ਗਫੂਰ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਨਾਬ ਚੋਰ ਫੜਾਏ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ 3 ਚੋਰ ਹੋਰ ਆਣ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਚੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਛਡਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਪੁਲਸੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਸ ਛੁੱਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰ ਛੱਡਣ ਸੁਲਾ ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਓ ਗੁੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾहिवाल ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ धमकियां। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ चाहिए बस। हुजरा शाह मुकीम नवाही इलाका दीपालपुर में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत मेले का इनेकाद किया गया, जहां दर्जनों मरीजों का मुस्तनद डॉक्टरों ने चेकअप किया और आगाही फराहम की। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर में पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत माँ और बच्चे की बुनियादी सेहत के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करने के हवाले से सेहत मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने दर्जनों खवातीन और बच्चों की स्क्रीनिंग की अद्वियात फराहम की और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। CEO हेल्थ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद फवाद ने MS डॉक्टर आदिल रशीद के हमरा दौरा करते हुए सेहत मेला को शहरियों के लिए मुफीद करार दिया। डिविजनल कोऑर्डिनेटर पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नूरीन शहबाज ने CEO हेल्थ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद फवाद को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस सेहत मेले का मकसद माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आगाही फराहम करना है, ताकि बासानी दस्तयाब मालूमात, बाइज्जत मशावरत और मियारी खिदमात के जरिए खानदानी बहबूद को बेहतर बनाया जा सके और एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम मुमकिन हो सके। सेवन शरीफ से अली मोहम्मद दहानी की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन में अलशबाब स्कीम की बहाली के लिए तालका क़यादत और आबादगारों ने इरिगेशन ऑफिस के सामने शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। रहनुमाओं और आबादगारों का कहना था कि शबाब स्कीम की बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि ताकि देहातों और किसानों को पानी की फराहमी मुमकिन हो सके, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंजीनियर की मुबैना करप्शन के बायस अलशबाब स्कीम तबाह हो चुकी है। रहनुमाओं और आबादगारों ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर अलशबाब स्कीम को बहाल न किया गया तो एक बड़ी तहरीक का आगाज किया जाएगा। एहतजाजी रैली में मोहम्मद नवाज रिंद, इमरान ढयानी, शमीर ढयानी और दीगर सियासी और समाजी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।